नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर के छत्तीसगढ़ के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पाठक। तो चलिए उनसे करते हैं खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियों में किस तरह से असर पड़ता है? देखिए, हड्डियाँ जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो तय होता है वो खान पान और कितना लोड हम उनको दे रहे हैं, किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हड्डी बढ़ती जाती है, आदमी की उम्र होती जाती है, खुराक के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उस समय से जैसे माँ उसको दूध पिलाती है, जो भी सप्लीमेंट जो उनको देना पड़ता है सब चीज़ देते हैं, तो बोन के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो छोटे बच्चे को तो उसकी मात्रा पूरी जो माँ के दूध से पूरी होती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हड्डियों को जो कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है वो अपन खान पान से लेते हैं, और उससे भी अगर पूरा नहीं हो पाता है तो सप्लीमेंट मेडिसिन के तौर पे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस हड्डियों के विकास में जो है एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। जितना हड्डियों पे जोर देंगे उतनी ही वो मजबूत होगी। एक महीना कोई आदमी बिना कुछ काम धाम किए बिस्तर पे लेट जाएगा तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों के विकास में, उनका मजबूत बनाने में खान पान के साथ व्यायाम का, एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बात अगर महिलाओं और पुरुषों की करें तो उनमें सबसे ज़्यादा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जॉइंट पेन, घुटनों के दर्द में सूजन और दर्द महसूस होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है और इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, व्यायाम का तो मैंने आपको सबसे पहले बताया और खान पान का भी आपको बताया। दूसरा, हमारे यहाँ इंडियन कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक पर्टिकुलर पॉस्चर में लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीचे बैठ के खाना, पूजा पाठ करना, योगा करना, ये सब चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि जॉइंट्स में जोर पड़ता है, ख़ास तौर से घुटने के जोड़ पे। स्क्वेटिंग पोजीशन में नीचे बैठ के खाना खाना, पूजा पाठ करना, टॉयलेट इंडियन स्टाइल में जाना, इन सब चीज़ों से ख़ास तौर से जो घुटने के जोड़ होता है उस पे थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो और जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है उसका प्रभाव और ज़्यादा होते जाता है। और रहा सवाल और घुटनों के अलावा बाकी जोड़ों में दर्द होने का, तो वो बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें कि जॉइंट पेन हो सकते हैं। जैसे गठियावात होता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो कि ब्लड के थ्रू ही शरीर में होता है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में उसकी वजह से, उसके हो जाने से भी जॉइंट्स में पेन होता है। जी, आपने अर्थराइटिस, गठियावात का जिक्र किया है, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आखिर अर्थराइटिस होता क्या है और ये कैसे और किन किन लोगों पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है? देखिए, आर्थराइटिस, एक तो पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो है एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जिसका कि आदमी के बस में नहीं है उसको रोकना। जिसको होना है उसको वो होगा, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। इसमें शरीर की कोशिकाएं जो हैं वो खुद ही शरीर के अगेंस्ट में काम करने लगती हैं। तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है बैकग्राउंड ये होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़, इस वजह से जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, और शरीर के सभी जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, छोटे जॉइंट, बड़े जॉइंट सब इन्वॉल्व। दूसरा एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है एक उम्र के हिसाब से जो एक एजिंग प्रोसेस होती है, तो घुटनों में, जोड़ों में जो घिसाव होता है उसकी वजह से होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसका संबंध एज से है, और कई बार चोट लग जाने के बाद, फ्रैक्चर हो जाने के, जैसे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के आसपास के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उससे जो जॉइंट का अलाइनमेंट होता है वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दो चीज़ें होती हैं। जी, ये तो बात हो गई बढ़ती उम्र की। मैं युवाओं की बात करना चाहूँगी। जो युवा होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाइट को लेकर एक समस्या देखी जाती है। कई युवा होते हैं उनको अपनी हाइट लंबी करनी रहती है लेकिन उनका प्रॉपर वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हाइट तो एक ऐसी चीज़ है जो कि माँ बाप की हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हाँ, अनलेस अनटिल किसी तरह की कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर बच्चे में हो गई है, या कुछ हार्मोन्स के कुछ इश्यूज हो गए हैं, अदरवाइज़ बच्चे की हाइट जो है, बच्चे या बच्ची की हाइट उनके पेरेंट्स की हाइट के आधार पे ही डिसाइड होती है। तो उसको बढ़ाने करने के लिए अलग से कुछ नहीं किया जा सकता। लोग बहुत कोशिश करते हैं, ये पाउडर खा लेंगे, ये कर लेंगे, पर वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी तरह की अगर शरीर में डेफिशिएंसी है तो उसको पूरी करना ज़रूरी है। जी, जी। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं में इन दिनों देखा जाता है शरीर में दर्द होना, जकड़न महसूस होना, हड्डी में दर्द होना। इसकी क्या वजह हो सकती है?
एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा घर के अंदर घुसे रहते हैं, एसी में रहने की आदत हो गई है लोगों को, तो उससे भी जॉइंट्स के पेन वगैरह हो सकते हैं। और व्यायाम नहीं करना, जो एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग जॉइंट्स को, जॉइंट्स के आसपास की मांसपेशियों को, सबको जो लगती है वो चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो स्टिफनेस एक अलग चीज़ होती है और आर्थराइटिस अलग चीज़ है। तो रेगुलर जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो उससे जो छोटे मोटे जो दर्द हैं उनको दूर किया जाता है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई बीमारी अगर हो रही जिसकी वजह से दर्द हो रहा है तो फिर उसका इलाज अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इन दिनों देखा जा रहा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट लोग काफ़ी करा रहे हैं, तो आखिर ये जॉइंट रिप्लेसमेंट है क्या और ये कितना सेफ है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल हमारे यहाँ रायपुर में भी बहुत हो रहा है ना? पहले बहुत कम सुना जाता था, लेकिन आजकल इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। कारण इसका ये है कि एक तो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है और दूसरा आसान हो गई है सर्जरी। जब घुटने घिस जाते हैं, दो जोड़ों के बीच में जो गद्दी रहती है, जो जब वो घिस जाती है तो जॉइंट का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है चलने फिरने में, उठने बैठने में। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब ज़रूरत अगर है तो उसको करा लेना ही बेहतर है, और समय रहते अगर करा लें तो उसका फ़ायदा भी लोगों को मिलता है। लोग सोचते रहते हैं अभी नहीं, 2-4 साल और देख लेता हूँ, फिर बाद में कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं जिससे सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक स्टेज आ गई है तो उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना बेहतर है। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को वो कौन से टिप्स अपनाने चाहिए जिनसे उनकी बोन्स अच्छी मजबूत रह सके? अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो पैदा होते हैं बच्चे तो माँ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर बच्चे को जो फीडिंग मिल रही है वो कि नहीं मिल रही है देखना, टाइमली उसको दूसरे जो सॉलिड फूड्स अपन ऐड करते हैं वो ऐड कर लेना, और खेल कूद का बहुत बड़ा महत्व है। आज के ज़माने में घर से निकलना, बाहर को बच्चों को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। घर में टीवी और ये सब चीज़ें हो गई तो लोग बाहर निकल के खेलना कम कर दिए हैं। तो बच्चों को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। तो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए है। दूसरा, एक एडल्ट एज में जब आते हैं तो सप्लीमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, और वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, अपना रेगुलर डाइट जो है, कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ों का उसमें विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स सब मिलना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर व्यायाम एंड प्रॉपर डाइट ये बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी एज हो। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे होंगे, कई ऐसे भी लोग हैं जो एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं और एक जगह पे काफ़ी देर तक बैठने से उनको काफ़ी कमर में दर्द महसूस होता है। क्या उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो पॉस्चरल बैकएक्स होते हैं ये प्रॉपर पोजीशन में बैठ के काम नहीं करने से होता है। तो आप जिस टेबल पे अगर वर्क कर रहे हैं तो टेबल और कुर्सी की जो हाइट का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा सामने झुकना पड़े या बहुत ऊपर देख के करना पड़े। इट शुड बी एट प्रॉपर लेवल। सिटिंग जो आपकी होना चाहिए बहुत प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए। और जिनको बैक के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। कुछ एक्सरसाइज करें तो बैक वाला जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। तो बैक के एक्सरसाइजेज होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट पे पास इन बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उनको लोगों को मिल सकती है। इतने छोटे से इंटरव्यू में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे भी पोस्चर मेंटेन करना अपना बहुत ज़रूरी है। बैक रेस्ट लेके बैठ सकते हैं, और एक आदत सी बना लेनी चाहिए कि बहुत देर काम करने के बजाय बीच बीच में थोड़ा सा उठ जाएं, स्ट्रेचिंग कर लें, फिर बैठ जाएं। तो इससे जो बैक के इश्यूज़ होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन से खान पान और कैसी लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रह सकें? देखिए, सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें सब ज़रूरी हैं उनके लिए। पर बोन्स के मामले में कैल्शियम एंड विटामिन डी ऐसा है कि हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, धूप से एक्सपोज होते हैं, नेचुरल वे में उनको मिल जाता है। अगर वो नहीं उतने जाते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको विटामिन डी का रेगुलर सप्लीमेंट लेना चाहिए। टेस्ट करा के देख लेना चाहिए विटामिन डी की कमी तो नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि रेगुलर एक्सरसाइज चाहे कोई भी एज हो बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा ही हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते। जितना प्रेशर अपनी हड्डियों पे देंगे उतनी ही वो ज़्यादा मजबूत होंगी। तो खेल कूद, जो आदमी खेल कूद कर सकते हैं वो खेल कूद करें, नहीं तो वॉकिंग करें, पर रेगुलर डाइट के साथ साथ व्यायाम और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने का।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय पाठक, जो रायपुर के ही नहीं छत्तीसगढ़ के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिससे आज हमने जाना कि क्या कुछ खास होता है हमारी हड्डियों के लिए और हम किस तरह अपने हड्डियों की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम व्यायाम करके, एक्सरसाइजेस करके अपनी हड्डियों को मजबूत बना रख सकते हैं। कैमरामैन धनीश्वर साहू के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, DA न्यूज़ प्लस, नमस्कार।